Hello students, this is the last chapter for the term first syllabus. Okay, chapter 10 Sphere of the Earth. This is the part of the geography. Okay, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं अपन डिफरेंट डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ द अर्थ. स्पेयर्स ऑफ द अर्थ का क्या मीन्स है? देखो, जो अपना अर्थ है, ठीक है, ये कुछ सिस्टम्स हैं या इसके जो सब सिस्टम बोलते हैं या इनको जो इसके स्मॉल पार्ट्स होते हैं स्मॉल सिस्टम में, उनसे मिलके बना होता है. डिफरेंट डिफरेंट लाइक द लैंड, वाटर, लिविंग थिंग्स, एयर, इन सब से मिलके ये पूरा अर्थ का सिस्टम बना हुआ है. ठीक है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट ये सब सिस्टम है अपने, ठीक है, यही क्या होते हैं? स्पेयर्स ऑफ द अर्थ होते हैं ये. ओके, डिफरेंट डिफरेंट अर्थ स्पेयर्स होते हैं. मेनली जो स्पेयर्स ऑफ द अर्थ होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं. ठीक है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड द बायोस्फीयर. होल चैप्टर में अपन इन्हीं स्पेयर्स के बारे में 1 बाय 1 रीड कराएंगे. अच्छा चैप्टर है, अच्छा नॉलेजेबल चैप्टर है एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. दैट्स द थिंग. ओके, फर्स्ट पेरा, और अर्थ इज़ यूनिक इन द सोलर सिस्टम. ठीक है, बिल्कुल यूनिक है. यहाँ पे लाइफ है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, यहाँ वाटर है. ठीक है, तो यूनिक है यहाँ पे, तभी ह्यूमन बींग यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं. ओके, यहाँ का ओनली नहीं चीज़ें है तो गोट फेवरेबल टेम्परेचर, वाटर, लाइफ, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे. वेल्यूबल गिफ्ट टू द अर्थ, विच इज़ द वेल्यूबल गिफ्ट. ये सब चीज़ें हैं तो ये गिफ्ट ही है एक नेचर की. देर इज द स्टिल नो एविडेंस दैट वाटर एंड ऑक्सीजन आर अवेलेबल इन द सफिशिएंट अमाउंट ऑन द अदर प्लैनेट्स. और सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन, वाटर अवेलेबल हो किसी अदर प्लैनेट्स पे, ये अभी तक एविडेंस नहीं मिले हैं. दैट्स द थिंग. ऑर्डिनरी वी नो दैट द अर्थ वाज जस्ट अ फायर बॉल एट द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन. अब ऐसा माना जाता है कि जो स्टार्टिंग अर्थ बनी होगी, ठीक है, उस टाइम पे एक फायर बॉल थी, आग का गोला थी एक का. ठीक है, धीरे धीरे कूल डाउन हुआ. ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुए, मेटर ट्रांसफॉर्म हुए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुई. टाइम के साथ चीज़ें डेवलप्ड हुई. ओके, लिक्विड, सॉलिड, ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई धीरे धीरे. इसके अलावा एयर, गैस, लाइक द जो एयर हैं अपने यहाँ पे, वो एग्जिस्टेंस में आई. ओके, ह्यूज डिचेस ऑन द स्पेयर्स वर फिल्ड विद वाटर एंड टर्न इनटू ओशियन. बड़े बड़े यहाँ पे गड्ढे थे, वाटर से भरे, धीरे धीरे ओशियन में बदले. दिस टाइप से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ होगा, ऐसे प्रेडिक्शंस होते हैं. देयर इज द थिंग. ओके, नेक्स्ट वन, स्फेयर ऑफ द अर्थ. अपने 4 टाइप के स्पेयर हैं, ध्यान रखना है इसके नाम, बहुत स्मॉल क्वेश्चंस बनते हैं. लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड द बायोस्फेयर. ओके, सब सिस्टम होते हैं, उन्हीं में से ये पार्ट होता है आपका. फर्स्ट अपन पढ़ते हैं लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर जो अपना अर्थ का अपर लेयर होता है ऑफ द अर्थ, जनरली मेड अप ऑफ द सॉइल, सॉलिड मैटर्स. ठीक है, ये सब लिथोस्फेयर में आता है. लिथो मीन्स सॉइल होता है, लिथो. ठीक है, मतलब अपने लैंड जहाँ पे रहते हैं, अपने हाउसेस जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे रॉक्स होती है, माउंटेन्स होते हैं, सब लिथोस्फेयर में काउंट होते हैं. ठीक है, तो अपर लेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज द लिथोस्फेयर. एज दिस लेयर इज मेड अप ऑफ द रॉक्स एंड सॉलिड मैटर्स. यहाँ पे रॉक्स होती हैं, सॉलिड मैटर्स होते हैं लैंड पे. ठीक है, इट इज़ नोन एज द रॉक स्फेयर या द सॉलिड स्फेयर भी बोलते हैं इसको. रॉक स्फेयर या सॉलिड स्फेयर भी इसको बोल सकते हैं. ठीक है, एरिया एंड द फॉर्मेशन. अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 64 to 100 किलोमीटर थिक. ठीक है, ये पूरी अर्थ है, इसके अप्रोक्स 100 किलोमीटर तक ये सॉलिड होती है. उसके बाद ये सेमी सॉलिड मैग्मा की फॉर्म में, ठीक है, अलग अलग, और सेंट्रल लेवल पे तो बिल्कुल सेमी लिक्विड की फॉर्म में होती हैं. ठीक है, अर्थ अंदर तक सॉलिड नहीं होती है, ध्यान रखना. अर्थ का अंदर का पार्ट ओनली अप्रोक्स 100 किलोमीटर तक ये थिक होती हैं. लाइट मेटर्स लाइक द एल्यूमिनियम, सिलिका आर मेनली फाउंड इन दैट. ठीक है, कुछ मेटर्स होते हैं जो इसमें फाउंड होते हैं क्रस्ट में, और भी बहुत सारे इसमें मिनरल्स वगैरह सब क्रस्ट में ही फाउंड होते हैं अपने. ठीक है, देखो, अर्थ के कुछ पार्ट होते हैं, उसमें जो अपर पार्ट होता है अर्थ के, ठीक है, वो क्रस्ट कहलाता है. ठीक है, अंदर वाला पार्ट कोर होता है, उसके नीचे वाला मेंटल होता है. ये अपना आगे हायर क्लासेस में पढ़ते हैं. और ऊपर वाला जो पार्ट है अप्रोक्स 100 किलोमीटर का, वो क्रस्ट होता है. दैट इज द थिंग. दिस इज द लेयर इन द थिन इन द डीप सी. ठीक है, अब सी के अंदर भी इसका सरफेस होगा तो वो, ठीक है, थिन होता है थोड़ा, ठीक, कम होता है वो कंपेयर टू लैंड. लिथोस्फीयर ऑक्यूपाइड अबाउट 29 ऑफ द अर्थ सरफेस. अप्रॉक्स 29% अर्थ सरफेस ऑक्यूपाई करता है. रिमेनिंग
रिमेनिंग 71% ओशन ऑक्यूपाइड करता है, ठीक है, वाटर बॉडी के। माउंटेन, यहाँ पे माउंटेन होते हैं, प्लेटो होते हैं, प्लेन्स होते हैं, ये अपन अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे इनको। लैंड फॉर्म के चैप्टर आएगा, लैंड फॉर्म्स नेक्स्ट चैप्टर, उसमें ये चीज़ें पढ़ते हैं अपन, प्लेन्स, प्लेटोज, माउंटेन्स, इनके बारे में। Are there on the part of the land as you go into the depth of the lithosphere the temperature increase gradually। और अपन अर्थ से सरफेस से अंदर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, ध्यान रखना टेम्परेचर इंक्रीज होगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, ऑन मूविंग टुवर्ड्स टू डेप्थ जनरली पर किलोमीटर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, हर 1 किलोमीटर के बाद 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाता है, बहुत हॉटनेस होने लग जाती है अर्थ के अंदर। इंटरनल रॉक्स आर द मेल्टेड ड्यू टू द इंटेंसिव हीट एंड टर्न इनटू द सेमी लिक्विड। जो इंटरनल पार्ट है अर्थ का वो सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, बहुत ज़्यादा हीट होती है इस वजह से। दिस मोल्टन लिक्विड इज कॉल्ड द मैग्मा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, मैग्मा बोलते हैं इसको। ओके, ध्यान रखना इसको अपन मैग्मा बोलते हैं। जो लिक्विड फॉर्म में जो मैटर होता है इंटरनल अर्थ में, इट कंसिस्ट ऑफ द वेरियस गैसेस हेयर हाई प्रेशर ऑफ द अपर रॉक इज ऑब्जर्व्ड। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, गैसेस होती है, इंटरनल पार्ट, अर्थ का इंटरनल पार्ट की बात करते हैं। देयर इज द थिंग। ओके, नेक्स्ट, thus balance is maintained between the two opposite forces like the pressure and heat, that is why the earth crust does not burst। देखो अर्थ क्रस्ट ब्लास्ट क्यों नहीं होती है, जब अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो वहाँ पे हीट भी होता है, प्रेशर भी होती है, तो अपोजिट फोर्सेस वहाँ पे लगते हैं, तो बैलेंस में होता है पूरा अर्थ का सिस्टम, ठीक है। फिर हाई प्रेशर ऑफ द अपर रॉक्स इज ऑब्जर्व होता है, ठीक है, वहाँ का हीट का प्रेशर होता है, तो ये वहाँ का बैलेंस मेंटेन रहता है पूरी अर्थ का, कोई ब्लास्ट नहीं होती है। नेक्स्ट, लिथोस्फीयर हैज क्लोज रिलेशन विद द बायोस्फीयर एंड द वेजिटेशन। बायोस्फीयर में आगे आता है, इसमें आगे बढ़ेंगे उसको, तो लिथोस्फीयर का एक कनेक्शन होता है बायोस्फीयर से। वेजिटेशन जो होता है अपनी जितनी भी प्लांट्स वगैरह है, ठीक है, अपना होम है, अवर होम, वाटर, फार्मिंग, इंडस्ट्री क्लोजली एसोसिएटेड विद द लिथोस्फीयर। सब लिथोस्फीयर पे होते हैं, सब लैंड पे होते हैं। मिनरल्स, क्रूड ऑयल सब लिथोस्फीयर में मिलते हैं, सब यहाँ की अर्थ सरफेस में मिलते हैं, ठीक है। वेरियस क्रॉप्स ऑप्टेन, फार्मिंग होती है लिथोस्फीयर पे होती है, इंडस्ट्री लिथोस्फीयर पे है, इकोनॉमिक एक्टिविटी सभी लिथोस्फीयर पे, प्लांट रीजन जो होते हैं वहाँ पे होती हैं। देयर इज अ थिंग, फॉरेस्ट ऑन द माउंटेन रीजन इज इंडेप्टेड टू द लिथोस्फीयर। ये फॉरेस्ट, माउंटेन, ये सभी लिथोस्फीयर की वजह से ही, लिथोस्फीयर पे ही अवेलेबल हो सकते हैं। देयर इज अ थिंग, इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दे आर द पिलर फ्रॉम द फूड टू ड्वेलिंग एट द बेस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस मीन्स लिथोस्फीयर। जो बेस है मेन, जहाँ से फूड से लग के रहने का सब कुछ अपन को अवेलेबल होता है, एग्जिस्टेंस से अपन का, ठीक है, ह्यूमंस का, वो सब कहाँ है, लिथोस्फीयर के बिना संभव नहीं है। दैट्स द थिंग। ओके, नेक्स्ट इसमें है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, एज ए नो सजेस्ट, हाइड्रो मतलब वाटर का होता है, ठीक है, तो वाटर का जो पोर्शन है उसको अपन हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर एरिया इज द मोर ऑन द अर्थ देन द लैंड एरिया। एन एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय द वाटर, एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय द वाटर इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर, ठीक। अप्रोक्सीमेट 71% ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, ध्यान रखना। दिस एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज सो वास्ट दैट द कॉन्टिनेंट्स अपीयर एज द आइलैंड्स, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा है, तो कॉन्टिनेंट्स पर वैसे आइलैंड की तरह लगते हैं, आसपास वाटर होता है, तो ठीक है, स्मॉल आइलैंड्स अलग से होते हैं। पार्ट ऑफ द अर्थ हैविंग ह्यूज वाटर मास आर नोन एज द ओशियन, ठीक है, तो जो बड़े वाटर मास के वाटर बॉडीज होती हैं, ठीक है, वो ओशियन होते हैं, थोड़े उससे स्मॉल होते हैं, फिर सी होते हैं, ऐसे डिफरेंट वाटर बॉडीज होती हैं। दे आर रेस्पेक्टिवली वेल नोन एज द पैसिफिक्स। अच्छा, उनको पैसिफिक भी बोलते हैं, अटलांटिक। देखो कौन कौन से ओशन है, मेनली 5 ओशन है अपने यहाँ पे, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन। तो ये साउदर्न ओशन जिसको बोलते हैं अपन, ये ओशन है अपने यहाँ पे, मेनली 5 ओशन है, ठीक है, 4 है इसमें, एक साउदर्न ओशन भी है। देयर इज थिंग, बिग वाटर बॉडीज होती हैं आपकी,
ओशन ऑन द अर्थ आर वेरी डीप एंड ह्यूज 10 to 11 किलोमीटर वैलीज आर देयर इन द बॉटम, ठीक है, इतने डीप होते हैं ये, ठीक है, कई जगह पे 10 to 11 किलोमीटर तक भी डीप हैं, इतने बड़े बड़े ओशन का अलग ही इकोसिस्टम होता है, अलग ही वहाँ की लाइफ होती है, वहाँ के एनिमल्स, वहाँ के प्लांट्स, ठीक है, सब चीज़ें होती हैं ओशन में। वेरियस लैंडफॉर्म लाइक द अर्थ सरफेस आर देयर इन द बॉटम ऑफ दिस ओशन, जो कि लैंडफॉर्म जैसे यहाँ लैंड है, ये सब चीज़ें हैं, यहाँ ओशन में भी लैंड होती है नीचे, वहाँ भी माउंटेन्स होते हैं, वहाँ भी प्लांट्स होते हैं, वहाँ भी एनिमल्स होते हैं। 97% ऑफ अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशन एंड इट इज़ सेलिन वाटर, याद रखना, वर्ल्ड का 97% सेलिन खरा वाटर होता है, ठीक है, सॉल्टी वाटर होता है। रिमेनिंग वाटर अप्रोक्सीमेटली 2/3 इज इन द फॉर्म ऑफ आइस सीट्स ऑन द पोल्स, और जो रिमेनिंग वाटर है उसका 2/3 66% रिमेनिंग वाटर का 2/3 आइस सीट्स के रूप में होता है, पोल्स पे जमा होता है, ठीक है, और माउंटेन एरिया में फ्रिज होता है, जमा होता है वहाँ पे बर्फ़ की फॉर्म में, और रिमेनिंग वाटर अपन को यूजेबल वाटर होता है। वाटर विच इज़ द लाइंग अंडर अर्थ क्रस्ट फ्लो इन द फॉर्म ऑफ लेक रिवर्स इज वेरी लेस इन द प्रोपोर्शन, लेक्स में रिवर्स में जो वाटर होता है, अंडर वाटर होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है, बहुत कम होता है। दैट्स द थिंग। लिविंग क्रिएचर एंड द प्लांट्स ऑन द अर्थ कांट सर्वाइव विदाउट द वाटर, ठीक है, और अपनी लाइफ जो है पॉसिबल ही नहीं है वाटर के, और इट इज़ अवेलेबल थ्रू द फूड और थ्रू मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। तो अपने यहाँ पे फूड के थ्रू लेते हैं अपन इसको, ठीक है, मॉइस्चर एयर के थ्रू, मॉइस्चर के फॉर्म में भी जाता है वाटर। द एग्जिस्टेंस ऑफ द हाइड्रोस्फीयर इज एक्सटेंस ऑफ द लिविंग बीइंग, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर है तो लिविंग थिंग्स अवेलेबल होती हैं, वाटर है तो लिविंग थिंग है। मोस्ट ऑफ द ह्यूमिडिटी ऑफ द अर्थ रेन कम फ्रॉम द ओशन, तो यहाँ पे जो अर्थ रेन वगैरह जो आती है वो कहाँ से आती है, ओशन से इक्वेपरेशन होता है, मोस्टली रेन वहीं से आती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी वहीं से आती है, रेन वहीं से आती है। एट द बॉटम ऑफ द सी देयर लाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रेशियस मिनरल्स, और जो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं ओशन के बॉटम में, ठीक है। Salt is obtained from the water and it is water contains mineral like the manganese, iron, tin, ये सब हम ओशन वाटर में मिलते हैं, ओशन में मिलते हैं मिनरल्स डिफरेंट सॉल्ट मिलता है, ओके। ओशन इज द ऑल्सो स्टॉक ऑफ द प्रोटीन रिच फूड, ध्यान रखना प्रोटीन रिच फूड भी यहाँ पे मिलता है, ठीक है, डिफरेंट यहाँ पे एनिमल्स वगैरह भी होते हैं, वही फूड के फॉर्म में यूज होते हैं। फॉर द ह्यूमन्स प्रोटीन रिच फूड मिलता है वहाँ पे। दिस इज द एनॉर्मस पावर इन द सी एंड ओशन वेव्स, करंट्स, टाइड्स, जो लहरें आती हैं इसकी, तो उसमें अच्छी एनर्जी होती है, तो उसका यूज करते हुए अपन इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स द थिंग। दिस ओशन हैव डेवलप्ड एज द वाटरवेज एंड वाटरवेज आर फेवरेबल इन द डिफरेंट कंट्री, और जो ओशन होते हैं यहाँ पे वाटरवेज शिप वगैरह चलते हैं, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री को ट्रेड वगैरह करना हो, ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना हो, चीज़ें भेजनी हो, और ये वाटरवेज को डेवलप करते हैं। दैट्स द थिंग। हाइड्रोस्फीयर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द आवर लाइफ। ओके, नेक्स्ट जो है अपन वो नेक्स्ट पार्ट में इसको रीड करेंगे, ठीक है। एटमॉस्फेयर 2 अभी रीड किया अपन ने, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, और नेक्स्ट में एटमॉस्फेयर एंड द बायोस्फेयर, ठीक है। दैट्स द थिंग। ओके, थैंक यू।